न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दिशा और दशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश। चाचा को सियासी पीच पत्र, भतीजे ने किया आउट। महाराष्ट्र ने दिखाया 2024 का ट्रेलर। महाराष्ट्र में रविवार को हुए ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया है कि राज्य में राजनीतिक लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ, करीब 2349 ग्राम पंचायतों के लिए हुए मतदान में से 1600 से ज्यादा पर नतीजे का ऐलान हो चुका है। चुनाव परिणाम शरद पवार के लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि उसने 650 सीटों पर कब्जा जमाया है। उसके बाद उसके सहयोगी शिंदे गुट और फिर एनसीपी के बागी अजित पवार के गुट का नंबर बताया जा रहा है। हालांकि ये चुनाव सबसे ज्यादा चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार की टक्कर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि भतीजे ने चाचा को सियासी पिच पर इस बार आउट कर दिया है। पवार के गढ़ में लगाई सेंध। अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के धड़े ने सोमवार को दावा किया है कि उसके समर्थन वाले पैनल को महाराष्ट्र के बारामती में 32 ग्राम परिषदों में से 30 पर जीत दर्ज की है। 2 ग्राम पंचायत बीजेपी समर्थित पैनल ने जीते, जो मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा की सहयोगी पार्टी। पुणे जिले में बारामती शरद पवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार ने बारामती लोकसभा सीट पर 2009 तक अपना वर्चस्व कायम रखा। 2009 से उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस सीट पर जीतती आ रही है। अजित पवार बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। क्या सीएम पद तक पहुंचेंगे अजित पवार की छवि अब तक अपने चाचा शरद पवार की छत्र छाया में राजनीतिक करने वाले शख्स की रही है। उन्होंने जब एनसीपी में बगावत की और अलग राह चुनी तो ज्यादातर विश्लेषकों को सही मानना था कि शरद पवार के बिना यह राजनीति कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन ये चुनाव नतीजे बताते हैं कि उनको लेकर जनता में समर्थन बढ़ रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे की तरह महाराष्ट्र के सीएम पद पर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि 2024 के चुनाव में वो शरद पवार को मजबूत टक्कर देने के लिए स्थिति में आ चुके हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे उस लिहाज से भी अहम माने जाते हैं कि ये ग्राम वोटरों के रुझान को दर्शाते हैं। हालांकि अब तक उम्मीदवारों का अंतिम आंकड़ा स्पष्ट नहीं आ जाता, तब तक पूरी तस्वीर नहीं साफ हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बनाई शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे मराठा आरक्षण आंदोलन के साए में आए हैं। ऐसे में उनकी सियासी अहमियत और बढ़ जाती है। इसी तरह की एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दिशा और दशा देखने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।